हम जन्म कुंडली के अष्टम भाव के बारे में जानकारी देखेंगे। पहली बात तो है अष्टम भाव से देखा क्या जाता है। मृत्यु, पुनर्जन्म, अचानक घटने वाली घटनाएं, अचानक बड़ा लाभ, हानि, रिसर्च, विरासत, गुप्त संबंध और जीवन के बड़े बदलाव ये देखे जाते हैं। यह अचानक आने वाली घटनाओं के साथ पैतृक संपत्ति और गहरी आध्यात्मिकता या गुप्त ज्ञान को भी दर्शाता है। यह भाव कुंडली का गुण भाव है जो जीवन के अप्रत्याशित मोड़ और छिपी हुई बातों को उजागर करता है। इससे आपके ससुराल के संबंध भी देखे जाते हैं, ससुराल से मिलने वाली वस्तुएं भी देखी जाती हैं। कहने का मतलब है कि जन्म कुंडली का अष्टम भाव बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव व रहस्यमय भाव है। इस भाव में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति जरूर देखनी चाहिए क्योंकि यह आपके जीवन को कभी प्रभावित कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं कि अष्टम भाव में ग्रहों के प्रभाव क्या है। जैसे कि मंगल ग्रह, यदि अष्टम भाव में मंगल ग्रह तो जितना हो सके विवादों से बचना चाहिए क्योंकि विवाद कोर्ट कचहरी यहाँ तक कि जेल ले जा सकते हैं। मंगल ग्रह अष्टम भाव में है तो गाड़ी वाहन भी सावधानी से चलाने चाहिए। शुक्र अष्टम भाव में है तो अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि गलती करने पर बड़ा पतन हो सकता है। मीठा भी कम खाना चाहिए, शुगर जैसी बीमारियाँ दे सकता है। अष्टम भाव में गुरु है तो गुरु किसी वयोवृद्ध व्यक्ति, किसी विद्वान पंडित, पुण्य व्यक्ति और किसी धार्मिक व्यक्ति का उपहास भूलकर भी नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए भारी पड़ सकता है। बुध ग्रह है तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। जन्म कुंडली में बुध ग्रह अष्टम में है तो आपको केमिकल युक्त साबुन, शैम्पू, बॉडी लोशन, सिंथेटिक वस्तुओं के उपयोग में सावधानी रखनी चाहिए। साथ में खान पान में विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपको किसी प्रकार की एलर्जी एवं चर्म रोग की बड़ी समस्या दे सकता है। अष्टम भाव में राहु है तो आपको कम बोलना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपशब्द बोलने से बचना चाहिए क्योंकि राहु ग्रह अष्टम में आपको इस तरह की उलझनों में डाल सकता है। केतु, यदि आपके अष्टम भाव में केतु है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपकी दिनचर्या नियमित और सही होनी चाहिए। शनि है तो कभी भूलकर गलत कार्यों से धन नहीं कमाना चाहिए। गलत तरीकों से धन कमाया वो एक दिन बड़ी समस्या में डल जा सकता है। तो ये आपको वो बातें हैं जो अष्टम भाव में होने से, ये ग्रह होने से आपको फॉलो करनी चाहिए, जाननी चाहिए। धन्यवाद।